संविधान बचाने वाले लोग वहां संविधान बनाने की कॉपी को फाड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या चरित्र है। ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीजें हो, क्योंकि काले कारनामे तो सब इन्होंने किए हैं। डर तो इन्हें ही है कि हमारे ऊपर अगर इस तरह के आरोप आते हैं और हमें आरोप में जेल जाना पड़ता है, तो बजाय उसको कानूनी लड़ाई लड़ने के उसका पत्र फाड़ देना, विरोध करके सदन से चला जाना, तो ऐसे लोगों को तो सदन में चुन के जाना ही नहीं चाहिए। हम तो जनता से भी अपील करेंगे कि जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, उन्हें सदन में ना भेजिए चुनकर, उनको भेजिए जो आपके लिए आपके मुद्दे वहां पर उठाए, आपकी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करके उनका समाधान निकाले। ये जो कोई भी बिल आता है, तो वो समाधान निकालने के लिए आता है, वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं आता है। ये कांग्रेस करती थी, इसलिए परेशान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। सर कैसे हैं आप? आपके सामने हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप भी अच्छे रहें, ईश्वर से कामना करते हैं। कल सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा नए जो कानून पारित किया जा रहा था 130वां जो संशोधन है जिसमें ये था कि जो भी एमएलए हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर यहाँ तक मोदी जी भी मतलब जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वो किसी भी केस में 30 दिन तक जेल में रह लेते हैं तो उनको फिर जो है पद से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष हंगामा करता है, उसके बाद उस कानून को फाड़ करके शाह जी के ऊपर फेंक देता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो लोग कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, जी, जो लोग जनहित और देशहित की बात नहीं करते हैं, वो ऐसे ही विरोध करते हैं सदन में। और सदन होता है पूरे देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए हुए सांसद वहाँ की समस्याएं और देश की जो स्थिति है उसके तहत चर्चा और परिचर्चा होती है पक्ष और विपक्ष में। जी, फिर कोई निर्णय होता है, कोई किसी संशोधन करना होता है, किसी कानून में कानून में कोई अगर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, तो वो देशहित के लिए होता है, जनहित के लिए होता है। जी, और कानून समय-समय पर बदले जाते हैं, समय-समय पर क्या उन्होंने नहीं बदले जब उनकी सरकार थी। तो जो जनता के हितों के लिए या देश के हित के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं, उन पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद वो सदन में बिल लाए जाते हैं और उनको सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। लेकिन चूँकि ये तो उसमें विश्वास रखते नहीं हैं। ये सड़क पे घूमते हैं, एक ऐसा लेकर के ये देखिए हम संविधान बचा रहे हैं। तो अगर संविधान बचाने वाले लोग वहाँ संविधान बनाने की कॉपी को फाड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या चरित्र है। ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीजें हो, क्योंकि काले कारनामे तो सब इन्होंने किए हैं। डर तो इन्हें ही है कि हमारे ऊपर अगर इस तरह के आरोप आते हैं और हमें आरोप में जेल जाना पड़ता है, तो बजाय उसको कानूनी लड़ाई लड़ने के उसका पत्र फाड़ देना, विरोध करके सदन से चला जाना, तो ऐसे लोगों को तो सदन में चुन के जाना ही नहीं चाहिए। हम तो जनता से भी अपील करेंगे कि जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, उन्हें सदन में ना भेजिए चुनकर, उनको भेजिए जो आपके लिए आपके मुद्दे वहां पर उठाए, आपकी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करके उनका समाधान निकाले। ये जो कोई भी बिल आता है, तो वो समाधान निकालने के लिए आता है, वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं आता है। ये कांग्रेस करती थी, इसलिए परेशान है। विपक्ष जो है चुनाव आयोग को लेकर के लगातार निशाने कर रहा है मतलब चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठा रहा है कि बीजेपी अर्थात आपकी पार्टी के संरक्षण में चुनाव आयोग अ, गलत कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधलीगर्दी कर रहा है। असल में जैसा जो करता है, उसको सब वैसे ही नज़र आता है। वो एक कहावत है ना कि चोरों को सब नज़र आते हैं चोर। तो जब आपकी मंशा जो है अच्छी नहीं है, तो आप अपनी मंशा को पहले सही करिए ना। आपने अपने समय में क्यों नहीं कराया? दरअसल ये सब चोरियां तो आपके दौर में हुई हैं। कांग्रेस के दौर में और अलग-अलग जो बात करें अगर हम बिहार की, तो क्या बिहार में आपने देखा नहीं किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस तरह से लोगों को भगा दिया जाता था और 4 आदमी बैठकर वहां ठप्पे लगाया करते थे। आप अपने उठाकर देखिए, पुराने फुटेज मिलेंगे और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने उसको कवर भी किया जाकर। और वहां पर तो बाकायदा इन लोगों ने ऐसे लोग तैयार करके रखे हुए थे जो बूथ कैप्चरिंग के लिए मास्टर थे और उनको तो चुनाव में बल्ले-बल्ले हो जाती थी। तो ये पारदर्शी व्यवस्था नहीं चाहते। ये ट्रांसपेरेंट वो जो चुनाव है, उस प्रक्रिया से बहुत डरते हैं ये लोग। ये बार-बार जो आपको अब देखिए ईवीएम से हार गए ना। ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम रोते रहे, 14 साल हो जाएँगे 15 साल की 29 में। क्योंकि लगातार 15 साल तक जनता ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई और अगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी पर विश्वास नहीं था, तो तीसरी बार सरकार जो बनी है, ये उसका परिणाम नहीं है क्या? हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने उत्थान किया है देश का, तभी तो हमको लोगों ने तीसरी बार
मौका देश दिया। का प्रधानमंत्री बनाया आदरणीय मोदी जी को लगातार 3 बार। तो ये अपने आप में इनको इस तरह की चीजों से नफरत है कि कहीं पर कोई अच्छी चीज हो रही हो उसमें विरोध करो। आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं किया ये सब चीजें? आज आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे? आपने ईवीएम पर सवाल उठाए और उठा के आप थक गए। जब ईवीएम पे उठा के सवाल आप थक गए, तो अब आपने सोचा अब कहाँ हम बात करें? तो एक निष्पक्ष एजेंसी हमारी जो चुनाव कराने के लिए है देश की, वो है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो भैया आप किसी संविधान आप मानते नहीं, क्योंकि संविधान के बारे में आपको याद होगा एक बार जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी इन लोगों ने कोई वो ला रहे थे, कोई बिल विल लाने के लिए कोई पत्र बना था, तो उसको इन्होंने ऐसे ऐसे करके फाड़ दिया था। इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो वो तो ऐसा तमाशा करते हैं। तो ये तमाशा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और लोगों को गुमराह करने का काम अलग कर रहे हैं। अब भाई काम आपके पास कोई है नहीं, आप सड़क सड़क टहल रहे हैं, उसी जनता ही ने तो आपको टहलाया है सड़क पे। हमने थोड़ी आपको सड़क पे किया है, सड़क पे तो देश की जनता ने आपको किया है। और अब अभी आप घूमते रहिए, अभी आपको कुछ मिलना मिलना नहीं है। ये आपको मैं बता दूं कि अभी कहीं दूर दूर तक सन 47 तक कोई वैकेंसी है नहीं देश में। भारतीय के लिए जनता पार्टी से ही बीजेपी के इसके मैंने कहा कांग्रेस के लिए सत्ता दी। नहीं, किसी के लिए वैकेंसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक देश में जनता के आशीर्वाद से चलेगी, और जनता को पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार पे, क्योंकि हमने काम करके दिया है। हमारे काम को देखिए ना, ये लाख बातें करें, लाख आरोप लगाएं, तो विपक्ष है, इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन अनर्गल आरोप मत लगाइए। आपको सदन मिला है चर्चा करने के लिए, चर्चा से भागते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो सदन में चर्चा करते, तो जवाब है नहीं। और इस तरह के जो अमेंडमेंट्स आते हैं या कोई भी अच्छे विषय पर चर्चा होनी होती है, उससे भागने लगते हैं। इनको वह बस यही चाहिए है कि अपनी तरह की कोई बात अगर इनकी अपने मतलब की हो तो इन्हें करने दी जाए, और बाकी जब कोई जनहित की बात हो, जनता के किसी मुद्दे की बात हो, देश हित की कोई बात पर चर्चा हो, तो बहिष्कार करके चले जाओ। तो आपको देश की जनता देख रही है ना। तो 15 साल अभी इधर आप बैठे हैं, आगे भी अभी 15 साल बैठना है। आपने 2047 की बात की कि 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विधानसभा में जो है 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लेकर के सदन की कार्यवाही की। उसमें पूजा पाल जी जो कि पीडीए की नेता हैं, उन्होंने योगी जी की तारीफ की और ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को खल गई। उनके सदन से निकलने से पहले उनके हाथ में जो है पार्टी से उनको निकाल दिया गया। देखिए, अब इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर विकसित उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने करी, और हमारा जो आदरणीय योगी जी का विजन है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ना तो उत्तर प्रदेश में कोई उद्यमी आते थे, ना कोई व्यापार लगाना चाहता था, ना कोई हमारी